जी, आज हम अपना मोस्ट प्रोबेबली लास्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और pyridine में। तो आज आई गेस जो भी रिएक्शन नंबर आई गेस 6 बनता है या 5 बनता है, एसाइलेशन ऑफ pyridine। अच्छा, pyridine की एसाइलेशन के लिए हम लोग डिफरेंट तरह के रिएजेंट्स को यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम यूज़ कर रहे होते हैं वो एसाइलेटिंग एजेंट होते हैं, और उनकी एग्जांपल क्या होती है, देखिए ये आपके पास है pyridine। तो यहाँ पर हम लोगों ने डिफरेंट एसाइलेटिंग एजेंट्स यूज़ किए। जो जो आप यूज़ कर सकते हो वो क्या हो सकते हैं, अगर हम लोग बहुत सिंपल देखें तो आपको एसाइल क्लोराइड सही है। इसके अलावा हम लोग यूज़ कर सकते हैं फॉर एग्जांपल एनहाइड्राइड्स, या फिर आप यूज़ कर सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये सब क्या करें, इम्पार्ट करें, ये एसाइल ग्रुप को इम्पार्ट कर देंगे नाइट्रोजन पे जो कि pyridine का पार्ट है। तो आपको किस किस्म की प्रोडक्ट मिलेगी, वेल हम लोगों को ये मिल जाएगा। ये आर कुछ भी हो सकता है, दिस आर कुड बी अल्काइल और अराइल, डिपेंडिंग हम लोगों ने यहाँ पर क्या यूज़ किया था, किस तरह की कार्बोक्सिलिक एसिड या किस तरह का असाइल क्लोराइड या एनहाइड्राइड्स को यूज़ किया था। ये वाली जो स्पीशीज जनरेट होकर मिलती है इसको हम लोग कहते हैं 1 असाइल pyridinium pyridinium salt, या अगर आप 1 नहीं कहना चाहते हो तो n भी हम लोग यूज़ करते हैं, बाकी इसका नाम सेम रहता है। सही है। तो ये आपने सिंपल एसाइलेटिंग एजेंट्स को यूज़ किया, लेकिन इसके अलावा भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। वो क्या होता है जी, वो हो सकता है अराइल सल्फोनिक एसिड हेलाइड्स। जब आप ये यूज़ करोगे तो वेल इनका फार्मूला क्या होता है मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ। आर यहाँ पर भी कुछ भी हो सकता है, SO3X। ठीक, ये हम लोगों ने क्या यूज़ किया, राइल सल्फोनिक एसिड हेलाइड्स। जब हम लोग ये यूज़ करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या प्रोड्यूस होके मिलेगा, pyridine के साथ ही ऑब्वियसली आप रिएक्ट करवा रहे हो, तो हमें 1 अराइल सल्फोनाइल pyridinium सॉल्ट। जनरल है, इजी है। अब ज़रा देखते हैं कि इसका मैकेनिज्म किस टाइप का होता है। pyridine हम अपने जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम लोग ले लेते हैं कि कुछ भी हो सकता है, RCOX। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि एक्स हम लोगों ने क्या लिया, मतलब कोई आप एनहाइड्राइड टाइप ले रहे हो या डायरेक्टली आप क्लोराइड ले रहे हो या कार्बोक्सिलिक ले रहे हो, कुछ भी हो सकता है। XOH भी हो सकता है, Cl भी हो सकता है, OCOR भी हो सकता है, दैट कुड बी एनीथिंग। तो बेसिकली यहाँ पर जो हम ये लिख रहे हैं ना कि इन तीनों को आप यूज़ करो आपको ये वाला ही प्रोडक्ट मिलेगा, तो ये किस तरह से मिल जाता है। यहाँ पे नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं, इन लोन पेयर ने जाकर कहाँ पर अटैक कर देना है, कार्बोनिल के कार्बन के ऊपर यहाँ पर अटैक करेगा, और फाइनली क्या रिलीज हो जाएगा, इसके अंदर से एक्स ग्रुप रिलीज हो जाएगा। अगर मैं इसको इस तरह से लिखूँ तो शायद आपको ज़्यादा समझ आ जाती है, आई डोंट नो पेंसिल से क्लियरली नज़र आ रहा है या नहीं। तो इस नाइट्रोजन ने यहाँ जाके अटैक किया, और ये जो भी ग्रुप होगा, एक्स कुछ भी हो सकता है, हमने कहा OH भी हो सकता है, COR भी हो सकता है, या फिर माइट बी Cl भी हो सकता है। तो ये कुछ भी हो, ये सिस्टम में से निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमें किस चीज़ की फॉर्मेशन मिल जाएगी, जो भी आपने R ग्रुप यूज़ किया था वो यहाँ आ जाएगा। अराइल यूज़ किया था या अल्काइल यूज़ किया था। ओके, अच्छी बात और बुरी बात इसकी क्या है कि जब आपको एन असाइल pyridinium सॉल्ट मिल जाते हैं तो ये बहुत ईजिली हाइड्रोलाइज्ड होते हैं। हम लोग अगर इनके अंदर सिंपल बेस डाल दें कोई भी, तो ये वापस क्या हो जाते हैं, हाइड्रोलाइज्ड हो जाएंगे। मतलब बेस आके इस बॉन्ड के ऊपर अटैक करेगी और ये दोबारा से इसके अंदर से डिकम्पोज हो जाएगा। तो मतलब ये कि अगर हम लोगों ने इसकी एसाइलेशन की, और एसाइलेशन करने का पर्पस मेनली ये होता है कि ये एज एसाइलेटिंग एजेंट एक्ट करता है, इसके थ्रू हम किसी भी और स्पीशी की एसाइलेशन करवा देते हैं। करवाने के बाद आपने अगर pyridine से इसको रिमूव करना है तो हम लोग सिंपल इसमें बेस के थ्रू उसको करवा सकते हैं।
अच्छा, अब अगर हम लोग इसके डिफरेंट यूजेस देखें, इसी बात को कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर कि ये जो आपने करवा लिया तो उसके यूजेस होते क्या हैं। ये सॉल्ट फॉर्मेशन जो हुई, यूजेस ऑफ दी सॉल्ट्स, तो वेल इनके ट्रांससाइलेटिंग यूजेस ही हैं बेसिकली। ट्रांससाइलेटिंग एजेंट्स ही होते हैं ये, सही है। लेकिन इनका फंक्शन क्या होता है, किस किस सबस्ट्रेट की एसाइलेशन ये कर सकते हैं। तो अगर आपके सिस्टम में प्रेजेंट है अल्कोहल और आप अल्कोहल से बनाना चाह रहे हो एस्टर्स, तो दैट कुड बी अ गुड चॉइस। या फिर अगर आपके पास प्रेजेंट हैं ऑलरेडी एमाइड्स और आप इससे बनाना चाह रहे हो सल्फोनेट्स। थर्ड वन, अगर आपके पास हैं अमीन्स और अमीन से आप बनाना चाह रहे हो सल्फोनामाइड्स। ठीक है, तो इन सब केसेस के अंदर ये बहुत अच्छी तरह से सर्व कर रहा होता है अपने पर्पस को। इसके अंदर अगर मैं आप लोगों को ये टास्क दे दूं कि ये तो मैंने आपको साइलेशन करके बता दी है, आप मुझे ये बताओ कि जब हम लोग पिरिडीन से अराइल सल्फोनिक एसिड हेलाइड के साथ ट्रीट करवाते हैं और अराइल सल्फोनियम पिरिडीन सॉल्ट बनता है, और इस सॉल्ट से फर्दर जब हम लोग इसको अमीन के साथ ट्रीट करवाते हैं तो रिएक्शन में कैसे सल्फोनामाइड्स बनते हैं, तो आप इसको जस्टिफाई कर पाओगे। पॉज करें वीडियो को और कोशिश करें कि ये आप किस तरह से देखते हैं कि ये रिएक्शन किस तरह होगा। वेल मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर इसको करवा देती हूँ। देखें, सबसे पहले तो हमें देखने की ये ज़रूरत है कि अमीन्स फॉर एग्जांपल कि किस तरह से आपको नज़र आएंगे। ये वाली एप्लीकेशन जो नंबर ए बी एंड सी लिखी थी, ये वाला हम सी को डिस्कस करें। बेसिकली अमीन्स क्या होते हैं, अगर हम लोग ये मान लेते हैं, ठीक है, इस तरह से आपको अमीन्स नज़र आ रहे हैं, तो अमीन से सल्फोनामाइड्स बनते हैं। वेल सल्फोनामाइड्स का जो फार्मूला होता है वो किस तरह से होता है, यहाँ से अगर आप लोगों ने कन्वर्ट करना है RSO2NHR फ्रॉम अमीन्स टू यू वांट टू क्रिएट और यील्ड सल्फोनामाइड्स, तो इसके लिए हम लोगों ने कहा आप जो यूज़ कर रहे होते हो वो बेसिकली क्या यूज़ करते हो, अराइल सल्फोनाइल पिरिडीनियम सॉल्ट। इसकी सिंथेसिस कैसे होती है जी, तो आपके पास होता है पिरिडीन, ठीक। पिरिडीन ने किसके साथ रिएक्ट किया था, अराइल सल्फोनिक एसिड हेलाइड्स के साथ, तो मतलब इसने रिएक्ट किया था इसके साथ ओ एक्स, एक्स कुड बी एनीथिंग, कुछ भी जो आपने हेलाइड यूज़ कर लिया। इन दोनों का जब रिएक्शन हुआ तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, जैसे लास्ट वाले केस में इसने अटैक किया था तो यहाँ से ये इसके ऊपर अटैक करे और ये लिविंग ग्रुप की फॉर्म में जा रहा है, तो आपको जनरेट होके मिल गया। यहाँ पे अगर आप अराइल मान रहे हो कि अराइल बन गया, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, 1 अराइल सल्फोनाइल पिरिडीनियम सॉल्ट। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट वाले केस के अंदर क्या होगा कि इसने अब जाके किसके ऊपर अटैक करना है, अमीन के ऊपर, ये हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, और साथ में ये प्लस हो गया, और अब इसका रिएक्शन में करवा देती हूँ, यहाँ पर लिख देते हैं जी, इसने अब अटैक कर लिया अमीन के साथ। फॉर एग्जांपल कुछ भी हो सकता है, आर एच भी हो सकता है, आर आर भी हो सकता है, दैट कुड बी एनीथिंग। तो अगर इन दोनों का रिएक्शन होगा तो अब क्या चीज़ बनेगी, वेल यहाँ पे बेसिक कौन किसके ऊपर जाके रिएक्ट करेगा, ये जाके इसके ऊपर कर रहा है और ये वापस यहाँ पर जा रहा है, तो इसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, पिरिडीन तो रिलीज हो गया सिस्टम में से। और इसके अलावा हमें क्या मिल गया, वेल हमें मिल गया, अगर हम लोग इस आर को इसी तरह से लिख लें, RNHS डबल बॉन्ड O एंड दिस R थिंग, ये अगर हम लोग अराइल माने तो बेसिकली ये हमें क्या मिल गया, इस वाले केस के अंदर सल्फोनामाइड्स मिल गए। सही है, जो ये वाला स्ट्रक्चर था वो ये वाला स्ट्रक्चर है। तो इस तरह से हम लोग बेसिकली अमीन से सल्फोनामाइड्स बना सकते हैं। अब जो ये बी वाला है ये आप लोग खुद प्रैक्टिस करें कि इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो सकती है इसके अंदर। अच्छा, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट राइज होता है कि अक्सर जो एसाइलेशन के रिएक्शन होते हैं उसमें जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था ना यहाँ पर, कि आपने देखा था पिरिडीन रिएक्ट कर रहा था, ठीक है, तो पिरिडीन की बजाय डी मैप यूज हुआ होता है, या डी मैप होता है या टाइम्स डिस्ट्रीब्यूटर
क्लोरोफॉर्मेट, पिरिडीन सॉल्ट होते हैं। तो इनका क्या फंक्शन होता है, वेल इनकी ज़रूरत ही पहले क्या होती है। तो असल में प्रॉब्लम ये होता है कि जब अगर आप इस वाले रिएक्शन को कंसिडर करें तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या कहा, अल्कोहल से हम लोग एस्टर्स बना रहे हैं, और अगर आपने यूज़ किया हुआ है पिरिडीन का एसाइल सॉल्ट, तो इस तरह से होता है कि पिरिडीन भी सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होती है, हम लोग उसकी एसाइलेशन भी करते हैं और फिर उस अल्कोहल से एस्टर्स बना रहे होते हैं। तो जो बेसिकली पिरिडीन होता है, इसको हम लोग एज अ साइलेटिंग एजेंट भी यूज़ करते हैं और इसको एज अ सॉल्वेंट भी यूज़ करते हैं। तो जब प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाती है तो प्रोडक्ट से उस पिरिडीन पोर्शन को रिमूव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम इसका एक डेरिवेटिव यूज़ कर लेते हैं। वेल उसका सिंपल ये पर्पज़ नहीं होता कि यहाँ पर प्रोडक्ट की एक्सट्रैक्शन या आइसोलेशन आसान होगी, बल्कि इसके साथ में वो क्या कर देता है, उसकी रिएक्टिविटी को भी बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। तो ये दोनों काम होने की वजह से हम लोग क्या ले लेते हैं, डीमैप को ले लेते हैं। वेल एक्सट्रैक्शन ऑब्वियसली प्रोडक्ट्स की और रिएक्टिविटी भी बढ़ा देता है ओवरऑल इस सबस्ट्रेट की। तो इसकी एग्जांपल में देखें, ये बेसिकली डीमैप होता क्या है, ये कुछ नई चीज़ नहीं है, बल्कि पिरिडीन के ऊपर आपने एक छोटा सा सब्स्टिट्यूएंट को अटैच कर दिया है, NME2 हम लोग लिखते हैं। वेल इसका नाम क्या होता है, इसको कहा जाता है 4NN डाइमेथिल अमीनो पिरिडीन। ये सारा तो जगह इसी नाम ने खा ली है, ठीक है जो भी है, लेकिन ये इसका नाम है। अब इसका क्या फंक्शन होता है, बेसिकली ये क्या काम करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने इसकी करवानी है एसाइलेशन, ताकि आप इसको कन्वर्ट कर सको एक अच्छे ट्रांस एसाइलेटिंग एजेंट के अंदर। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वेल सबसे पहले आपने कोई भी ले लिया, स्पीशी ले लिया। फॉर एग्जांपल हम लोग ये वाला कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, एनहाइड्राइड है, जिसके थ्रू हम लोग क्या करवाना चाह रहे हैं, एसाइलेशन करवाना चाह रहे हैं। तो ये आके इसके ऊपर अटैक कर रहा है, ये सिस्टम में से रिलीज हो रहा है, तो हमें पहली जो चीज़ मिलेगी, अच्छा अब ये इसका नाम है, अच्छा ये नो आप रिएक्शन में समझे, मैंने अब ये भी डाल दिया ऊपर से। तो यहाँ पर हमें पहली चीज़ क्या मिलेगी जी, ये पॉजिटिव, और ये बन गया आपका पिरिडीन असाइल सॉल्ट बन गया। ओके अब नेक्स्ट वाले केस में देखें क्या होगा, बेसिकली क्या हुआ कि जब इसने इसके ऊपर रिएक्शन किया है, तो यहाँ पर जो ये आपको नाइट्रोजन डाइमेथिल नज़र आ रहा है, इसका भी तो कोई ना कोई काम होगा, इसके पास भी तो लोन पेयर हैं, और हमें पता है कि ये किस तरह से वेल एक्ट कर रहा है, इसका इफेक्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुआ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के तौर पर बिहेव कर रहा है। तो उसका मतलब है इसने पिरिडीन की एक्टिविटी को बढ़ा दिया, ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ये फैक्टर्स। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जस्ट नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर नहीं दिए, बल्कि उसको एक पुशिंग फोर्स मिली थी, और वो कहाँ से आ रही थी, ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया, और ये यहाँ पर आ गया, सही। तो इसकी वजह से जो रिजल्टेंट बनेगा, अब वो कुछ इस तरह से आपको नहीं दिखेगा, बल्कि ये तब दिखता जब इसका कोई रोल ना होता, लेकिन इसका रोल है। जब इसका रोल है तो आपको अब क्या चीज़ देखने में मिलेगी, आपको ये एरो पुशिंग यहाँ से देख लें आप, NME2 पॉजिटिव, और इसने फर्दर किसके साथ जाके रिएक्शन कर दिया, साइलेशन शो कर दिया इस फॉर्म के अंदर। अच्छा इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है फिलहाल। ओके अब जब हम लोगों ने इस चीज़ की फॉर्मेशन कर दी है, तो इसका रोल क्या होना है, बेसिकली अब इसका रोल है कि ये एज एन एसाइलेटिंग एजेंट काम करेगा। ये किस तरह से एसाइलेटिंग एजेंट काम करे, तो ये ले लें और इसके साथ हम लोग ट्रीट करवा देते हैं अल्कोहल्स को, फॉर एग्जांपल से। अब इसमें क्या होता है, जो ये वाला आपको ग्रुप नज़र आ रहा है, इसके बारे में ये है कि इसने बेसिकली क्या किया, इस पिरिडीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी को आप देख सकते हैं इन्हेंस कर दिया। इस एनहेंसमेंट की वजह से क्या हुआ है कि ये वाला ग्रुप अब प्रोमोट करेगा कि पिरिडीन के ऊपर जो एसाइल ग्रुप लग गया, ये इजीली ट्रांसफ़र हो सके, ठीक है, ट्रांसफ़र होके जो अल्कोहल्स हैं इनसे आप फर्दर एस्टर्स को बना सको। तो इस वाले केस में अब देखिए क्या होगा, इसके हैं लोन पेयर, ये जाके किसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, यहाँ पर। जब ये यहाँ अटैक कर रहे हैं तो ये यहाँ मूव कर रहा है, ये यहाँ मूव कर रहा है, और ये यहाँ मूव कर रहा है। तो बेसिकली
पहली दफ़ा इस नाइट्रोजन ने इन्हेंस किया इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होने के नाते कि ये इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ गई। यहाँ पे आपको एक इंटरमीडिएट फॉर्मेशन मिल गई। अब फर्दर ये ग्रुप क्या करेगा, ये ग्रुप अब प्रोमोट करेगा कि ये ग्रुप एसाइलेट ग्रुप किसी और के ऊपर जा सके। तो बेसिकली क्या हो रहा है, अब ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, पॉजिटिव के ऊपर। पहले इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग था, अब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग बन गया, तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करे। और दूसरी बात, पिरिडीन अपनी एरोमेटिसिटी को रीगेन करना चाह रहा है। तो यहाँ पर आप एरो पुशिंग देख सकते हो। तो इसका फाइनल प्रोडक्ट आपको रिलीज होके क्या मिलेगा, ये जो था हमारे पास ROC डबल बॉन्ड OR, ये आपके पास एस्टर फॉर्मेशन होगी। और यहाँ से हम लोगों को वापस रिलीज होके मिल गया NME2 डी मैप आपको रिकवर हो गया। और यहाँ पे हमें एस्टर की फॉर्मेशन मिल गई फ्रॉम अल्कोहल्स। तो ये इसका बहुत अच्छा सा यूज़ था। डी मैप को भी यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोरोफॉर्मेट pyridine सॉल्ट भी इस किस्म की करता है। अब अदरवाइज जो इसके सॉल्ट बनते हैं ना, साइल सॉल्ट जो हम लोगों ने यहाँ पर पढ़े थे ये वाले, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। लेकिन अगर हम लोग इनके थ्रू यूज़ करते हैं तो इनके थ्रू बनने वाली जो सॉल्ट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं इवन एट रूम टेम्परेचर्स। अच्छा, जैसे एसाइलेशन होती है, इससे मिलता जुलता ही एक और रिएक्शन है, उसको आप क्या कहते हो, अल्काइलेशन एट नाइट्रोजन। ये बहुत ही ज़्यादा मिलते जुलते हैं, इनमें कोई 19-20 का ही फ़र्क है। इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर हम लोगों ने एसाइलेशन करवाई, इसके अंदर हम लोग सिंपल क्या करवा देंगे, अल्काइलेशन करवा देंगे। अच्छा, जो अल्काइलेशन होती है उसके लिए आप रिएजेंट्स को किन किन को यूज़ कर सकते हो, हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं अल्काइल हेलाइड्स को ज़्यादातर, ठीक है। और इसके अलावा भी आप कोई अल्काइलेटिंग एजेंट्स यूज़ कर सकते हो, कुछ भी सही है। उसकी एक एग्जांपल आ सकती है कि फॉर एग्जांपल हम लोग पास टाइम इसके अंदर सल्फेट्स को भी यूज़ करते हैं, अल्काइल हेलाइड्स हो या अल्काइल सल्फेट्स हो। अच्छा, अब इन्होंने बेसिक काम क्या करना है कि इन्होंने जो पिरिडीन है उसको किसके अंदर कन्वर्ट कर देना है, पिरिडीन। और अगर हम लोग इसको ट्रीट करवा दें फॉर एग्जांपल मेथिल आयोडाइड के साथ, तो ये क्या बना देगा, सिंपल सा एक सॉल्ट बना देगा। मेथल यहाँ आ जाएगा, आयोडाइड यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी फॉर्मेशन हो गई। ये बेसिकली क्या बना है, एन मेथल पिरिडीनियम, पिरिडीनियम आयोडाइड, सही है, ओके। ये हो गई सिंपल अल्काइलेशन। और डेफिनेटली ये काउंटर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा। अब इनकी कुछ अच्छी बातें और कुछ बुरी बातें वो क्या हो सकती हैं, वेल जब हम लोग ये बनाते हैं तो ये कंपैरेटिव टू असाइल सॉल्ट्स, ये वाले जो सॉल्ट्स बनते हैं, ये वाले सॉल्ट्स अल्काइल सॉल्ट्स, ये क्या होते हैं, क्वाइट स्टेबल, अनलाइक देयर असाइल काउंटर पार्टनर्स। तो स्टेबल होने का मतलब ये है कि आप इनको इजीली आइसोलेट कर सकते हो और इवन कुछ अपनी क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर भी इंक्रीज एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। दूसरा क्या है, अगर हम लोग इन सॉल्ट्स की ऑलरेडी भी स्टेबल हैं, आइसोलेटेबल होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपने इनको मज़ीद इन्हेंस करना है इनकी स्टेबिलिटी को, तो स्टेबिलिटी इन्हेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो आपको ये हेलाइड आइन नज़र आ रहा है इसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। अगर आपने हेलाइड आइन को एक्सचेंज कर दिया किसके साथ, पर क्लोरेट्स के साथ या फिर टेट्राफ्लोरोबोरेट्स के साथ, और कोई भी लेस पोलराइजेबल काउंटर एनाइंस हों, ठीक है। आयोडाइड तो अच्छा वाला पोलराइजेबल है ना, एनाइन हो, तो उस केस में क्या होगा, बेसिकली इन सॉल्ट्स की स्टेबिलिटी मज़ीद बढ़ जाएगी अगर मज़ीद बढ़ानी है, एक पॉइंट। दूसरा, आप लोग ये कहते हो कि अगर अगर हम लोग क्या काम करें कि ये जो आपका नाइट्रोजन है इसके अलोंग, मतलब जिसकी अल्फा पोजीशन है, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सब्सटीट्यूशन कर देते हो, या यहाँ पर सब्सटीट्यूशन कर देते हो, या जो हम लोग अल्काइल हेलाइड्स यूज़ किए हैं इनके अंदर जो बेसिक कार्बन है जिसके साथ हेलाइड बॉन्ड बना हुआ है उसके अंदर आप सब्सटीट्यूशन बहुत ज़्यादा कर देते हो, तो क्या बढ़ा रहे हो, बेसिकली बल्क को बढ़ा रहे हो। तो बल्क जब बढ़ेगा तो उस वाले केस में फिर पिरिडीन क्या काम करता है, बजाय इसके कि ये एज अ अल्काइलेटिंग एजेंट, ये आप जो बना रहे हो ये फर्दर, जैसे वो ट्रांस एसाइलेटिंग एजेंट था, ये ट्रांस अल्काइलेटिंग एजेंट हो जाएगा। तो उस वाले केस में पिरिडीन कभी भी एज अ ट्रांस अल्काइलेटिंग एजेंट के तौर पर बिहेव नहीं करता, बल्कि वो एक अच्छी बेस की तरह से बिहेव करता है। तो वो क्या काम करता है कि अगर इस पॉइंट को मैं यहाँ पर लिखूँ
किसी भी फॉर्म में अगर आप स्टेरिक्स को बढ़ा देते हो, अगर आप स्टेरिक्स बढ़ा रहे हो अराउंड नाइट्रोजन या फिर अराउंड एक्स, नाइट्रोजन बिलोंग कर रहा है पिरिडीन से और एक्स बिलोंग कर रहा है जो भी आप हेलाइड ले रहे हो उसके अंदर, उसके साथ के जो कार्बन है उनके गिर्द आपने बढ़ा दी स्टेरिक्स। तो हम लोगों ने कहा वहाँ पर क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन देने लग जाता है। ये कॉम्पिटिटिव रिएक्शन जो होता है अल्काइलेटिंग के बजाय वो एलिमिनेशन रिएक्शंस देंगे। तो इस वाले पॉइंट को अगर मैं यहाँ पर फर्दर प्रोसीड करूँ तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपने मिसाल के तौर पर ये ले लिया 2, 4 एंड 6, ठीक है, ये 2, 4, 6 ट्राईमेथिल पिरिडीन, इसका नाम एक और भी होता है जिसको हम लोग कॉलिडीन कहते हैं। तो कॉलिडीन एज अ बेस एक्ट करेगी, ये एज अ ट्रांस अल्काइलेटिंग एजेंट ट्रीट नहीं बिहेव नहीं करेगी और किस चीज़ की फॉर्मेशन करके दे देती है ये, अगर आपने किसी भी अल्काइल हेलाइड के साथ इसको ट्रीट करवाया तो बजाय इसकी कि इसकी क्या हो जानी थी, यहाँ पर अल्काइलेशन हो जानी थी, ये उल्टा आपको क्या प्रोड्यूस करके दे देती है, एलिमिनेशन प्रोडक्ट। एग्जाम्पल के तौर पर डिहाइड्रोजिनेशन कॉज करवा देती है ये, और क्या हो जाता है बेसिकली एलिमिनेशन रिएक्शन। फाइन, ये बात आपने क्लियर रखनी है कि अगर आपको कभी भी कोई सिंपल पिरिडीन के साथ अल्काइल हेलाइड दे रहा है और सब्स्टिट्यूटेड बल्कि सब्स्टिट्यूटेड 2, 4, 6 पोजीशन पे आपको पिरिडीन दे के उसको ये दे रहा है तो वो कभी भी आपको ट्रांस अल्काइलेटिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हुए नजर नहीं आएंगे बल्कि एलिमिनेशन रिएक्शन देंगे, नंबर 1। नंबर 2, आपको पिरिडीन यही देता है जो मेथिल आयोडाइड है, इस मेथड को अगर मैं इस फॉर्म के अंदर इस तरह से कुछ करके लिख दूँ कि फॉर एग्जाम्पल यही है, ठीक है, इस तरह से मैं बना के जैसे आप पिरिडीन डाल दूँ तो उसके लिए भी पॉसिबल नहीं होता पिरिडीन के इतना ज़्यादा बल्कियर ग्रुप उठ के जाके यहाँ पर इस छोटी सी जगह पर अटैचमेंट अपनी शो कर, वेरी वेरी बल्कियर ग्रुप कंपैरेटिवली टू मेथड, तो क्या होगा यहाँ पर भी एलिमिनेशन प्रोडक्ट होनी है। तो दिस वाज ऑल अबाउट अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। नेक्स्ट आपके जो टॉपिक हैं अब वो रह जाते हैं, तो वो क्या है जी,